ओके, तो व्हाट इज़ वर्ब? आज हम वर्ब सीखेंगे। तो बेसिकली इट्स द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का वो बुनियादी पार्ट होता है कि जिसके दो हिस्से होते हैं वर्ब के। ठीक है, एक तो वो सब्जेक्ट का एक्शन बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या एक्ट किया है, क्या अमल किया है, उसका वर्क क्या है। दूसरा वो स्टेट ऑफ द बीइंग दिखाता है कि सब्जेक्ट की स्टेट क्या है। अब सब्जेक्ट की स्टेट का मतलब है उसकी हालत, वो लड़का है, वो दुखी है, या वो किस हालत में है। तो वर्ब ये दो चीज़ें बताता है कि सब्जेक्ट का एक्शन और स्टेट। जैसे एक्शन को देखें तो एक आदमी जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है दौड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि सब्जेक्ट एक्शन है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रन, तो रन हमारा एक्शन वर्ब हो गया। ठीक है, इसी तरह एक सब्जेक्ट जो कि बॉलिंग करा रहा है, तो इसके लिए हम एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे प्ले। ठीक है, तो किसी भी वर्ब को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जबकि अगर हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसकी हालत क्या है, उसकी कैफियत क्या है। तो इस पे अब देखें, एक बॉय है जो कि खड़ा हुआ है, तो इस पे हम लिखेंगे कि ही इज़ अ बॉय। तो इज़ जो हमारा हो जाएगा वो होगा स्टेट ऑफ बीइंग, कि उसकी हैसियत क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा इज़ हमारा वर्ब ही है जो कि स्टेट ऑफ बीइंग में आता है। इसी तरह अगर किसी की तस्वीर बना जाए जो कि उदास लड़का है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या है सब्जेक्ट की, कि वो उदास है, उसकी हालत क्या है, कैफियत क्या है, फीलिंग उसकी कैफियत है ना। तो इसी तरह स्टेट वर्ब जो होते हैं वो स्टेट और सिचुएशन ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। स्टेट वर्ब मतलब सब्जेक्ट की सिचुएशन के हिसाब से हम वो वर्ब्स डालते हैं। जिससे आप देख रहे हैं कि शी फील्स हैप्पी टुडे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की सिचुएशन क्या है, फील्स। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड फील हमारा स्टेट वर्ब हो गया। देखें, आई एम अ बॉय, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक लड़का है। तो यहाँ आए तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन एम वर्ड हमारा स्टेट वर्ब हो गया। सही है, तो ये वर्ब हैं। ही इज़ अ पुलिसमैन, तो वो बता रहे कि वो पुलिसमैन है। यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है और इस बता रहा है कि है, ये स्टेट बता रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट की, तो ये हमारा स्टेट वर्ब हो गया। इसी तरह आगे चलते हैं। अब हम वर्ब के मेन दो टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है हमारा मेन वर्ब, एक होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब मतलब हमारा एक्शन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई भी काम जो सब्जेक्ट करे। अब वर्ड स्टेट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड मेन वर्ब। ठीक है, जैसे दे कैन स्टैंड अलोन, वो अकेले खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब्स अकेले आता है, एक आता है वो अकेला शो कराता है खुद को। जैसे रीड, स्लीप, ईट, रन, ये सब मेन वर्ब्स हैं जिन्हें हम एक्शन वर्ब भी पहले पढ़ चुके हैं, और ये काफ़ी होते हैं, अकेले इनकी मीनिंग आती है जुमले में। जबकि सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। सन शाइन्स, अब जैसे शाइन्स हमारा क्या है, मेन वर्ब है कि सूरज चमकता है। तो शाइन्स हमारा मेन वर्ब हो गया, जो कि अगर सिर्फ अकेले में भी आए तो मीनिंग अपनी देगा, इसके साथ कोई हम एक्स्ट्रा वर्ड नहीं डाल रहे। इसी तरह बस स्टॉप्स, तो बस तो हमारा सब्जेक्ट है और स्टॉप्स हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, ये एक होते हैं, अकेले भी आते हैं, इसका ये मतलब है। कार रन्स, कार हमारा सब्जेक्ट है और रन्स हो गया जो कि मेन वर्ब है, जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो इस तरह एक्शन वर्ब सेंटेंस में एग्जाम्पल्स के तौर पे आपने देखे। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? दे गिव्स मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब। मेन वर्ब को ज़्यादा वाज़ेह तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब डिफ़ाइन करते हैं। जैसे देखिए, नॉट स्टैंड अलोन, ऑक्सिलरी वर्ब
को हमेशा मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, ये अकेले नहीं आते, ये अकेले कोई मीनिंग ही नहीं देते। जैसे इज़, हैज़, डू, डिड, ये वर्ड्स हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं और ये मेन ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म में आएंगे, इन्हें हम मेन ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, ठीक है। जबकि विल, शल, मे, कैन, खुड और इसी तरह माइट, मस्ट, ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है। ये दो कैटेगरी आप एग्जांपल्स के तौर पे देख लें। ऑक्सिलरी वर्ब ये है कि इन्हें मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, ये उनके साथ आते हैं। एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। अब जैसे मे है तो मे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर हम लिखें बस मे तो इस सेंटेंस की कोई भी मीनिंग नहीं बनती, क्योंकि मे पूरा शो जुमले की मीनिंग नहीं कर रहा। तो मे स्टैंड अलोन नहीं होते, इन्हें हमेशा ज़रूरत पड़ती है किसी मेन वर्ब की, एक्शन वर्ब की। अगर हम लिखें बस में स्टॉप तो यहाँ पे एक सेंस बनता है, एक जुमला बनता है, ठीक है। मे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और स्टॉप हमारा मेन वर्ब है, जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो इस तरह कैसे एक जुमले में दो वर्ब यूज़ हुए हैं, ऑक्सिलरी और मेन। अब जैसे विल हमारा एक मॉडल वर्ब है, ये भी जुमले में अकेला नहीं आएगा, इसके साथ हमें एक्शन वर्ब डाल के ही मीनिंग बनानी पड़ेगी। जैसे सीता विल, तो सीता क्या, आगे हम जब इसके साथ एक्शन वर्ब डालेंगे तभी जुमला कंप्लीट होगा। सीता विल कम, सीता आएगी। तो अब पता चला कि कम के साथ ही हमारा जुमला कंप्लीट हो गया। सीता सब्जेक्ट है, विल हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है ऑक्सिलरी का, और कम हमारा एक्शन वर्ब है। अब जैसे मस्ट है, तो मस्ट हमारा क्या है, ये हमारा मॉडल वर्ब है ऑक्सिलरी का। दे मस्ट, वो ज़रूर, पर वो ज़रूर क्या। अब इसके साथ हम एक्शन वर्ब डालेंगे तो बात बनेगी, दे मस्ट ईट, वो ज़रूर खाएंगे, ठीक है। तो ईट हमारा एक्शन वर्ब और मस्ट हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और दे हमारा सब्जेक्ट। तो इसी तरह वर्ब के हमने फॉर्म्स पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े। आज हम रिवीजन करेंगे कि क्या हमने पढ़ा शॉर्टली। वर्ब्स पढ़ी कि वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब मतलब काम, ठीक है। सब्जेक्ट के काम को हम वर्ब कहते हैं। एक वर्ब का हमने टाइप पढ़ा, जैसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं, मतलब कोई भी काम। दूसरा होता है स्टेट वर्ब, जो कि फ़ाइल की हालत बयान करता है कि वो क्या है, या था या होगा, ठीक है। उसके बाद हमने और ज़्यादा डीप में गए तो हमें पता चला कि एक्शन वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं